नमस्कार। सुर्खियों के बाद देखेंगे तेज रफ्तार खबरें। दिल्ली में आज राष्ट्रपति भवन में गवर्नर कॉन्फ्रेंस है। इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शामिल होंगे। इसमें पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो राज्यपालों की एक कॉन्फ्रेंस आज होनी है जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। आपको बता दें कि सीएम कमलनाथ ने सभी विभागों को खाली पद भरने के निर्देश दिए हैं। अब जल्द ही तकरीबन 1 लाख नौकरियों के लिए भर्ती निकल सकती है। देवास में रुई से भरा ट्रक धू धू कर जल गया। आग लगने की वजह साफ नहीं है। देर रात राजौदा बाईपास पर यह हादसा हुआ। ग्वालियर में डॉक्टर्स और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बुधवार को डॉक्टर्स ने प्रशासनिक दखल अंदाजी को लेकर एक बैठक ली थी। इस बैठक में डॉक्टर्स ने फैसला लिया कि वो अफसरों को सर नहीं कहेंगे। इधर गुरुवार को प्रशासन ने कुछ अस्पताल और नर्सिंग होम्स के खिलाफ कार्रवाई की। करीब 6 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है और वो अब आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश को फास्ट फूड बेस्ड सप्लायर बनाने की तैयारी में सरकार है। फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों पर फोकस रहेगा। इसके लिए उद्योग का सर्कल तैयार करने की तैयारी सरकार कर रही है। इसे लेकर 13 जिलों में फसलों का सिलेक्शन किया गया है। इंदौर के देपालपुर में लोकायुक्त की टीम ने पंचायत सचिव के घर छापे की कार्रवाई की। छापे में टीम जमीन जायदाद की प्रामाणिक जानकारी जुटा रही है। आपको बता दें कि योगेश दुबे पंचायत अत्याना में पदस्थ था। बेमेतरा हादसे पर सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल ने दुख जताया है। पीड़ित परिवार की मदद का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आज सीएम कमलनाथ मुरैना के दौरे पर रहेंगे। किसान कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा दूसरे कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मसले पर सियासत लगातार गर्म है। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी सांसदों के खिलाफ कांग्रेस आज बड़ा आंदोलन करेगी। आज से बीजेपी सांसदों के निवास और कार्यालय का घेराव किया जाएगा। घर और दफ्तर के सामने कांग्रेसी नगाड़ा बजाएंगे। रायपुर में अवैध धान को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने 1,04,000 क्विंटल धान जब्त की है। इसके अलावा अब तक 175 वाहन भी जब्त किए गए हैं। धमतरी के भखारा सरकारी छात्रावास में फूड पॉइजनिंग से 10 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी को पहले भखारा सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तबीयत में सुधार न होने पर सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी की हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि दूषित पानी की वजह से सभी की तबीयत खराब हुई। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम महाघोटाले में पहली बार सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 31 आरोपियों को एक साथ दोषी करार दिया है। आरोपियों को 25 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। इनमें से ज्यादातर आरोपी जो दोषी करार दिए गए हैं वो दूसरों की जगह एग्जाम देने के लिए बैठे थे। श्योपुर जिला अस्पताल में विजयपुर के बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी की बेटी का प्रसव हुआ। अस्पताल की लापरवाही के चलते नवजात की हालत गंभीर बनी हुई है। अब अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए मामले को ग्वालियर रेफर करना वो चाह रहे हैं, लेकिन विधायक यहीं इलाज कराना चाहते हैं। ऐसे में किसी अनहोनी को लेकर अनहोनी की आशंका को लेकर अस्पताल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में खराबी की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70% डॉक्टर्स की कमी है और इसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। नीमच में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां जिंदगी देने वाले ही जान के दुश्मन बन गए। सरकारी अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि यहां बच्चों को एक्सपायरी डेट का आयरन सिरप दिया जा रहा है। पूछने पर कहा जाता है कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ असर कम होगा। नान घोटाले की जांच के लिए सीबीआई तैयार है। नान घोटाले पर दायर याचिका की सुनवाई में सीबीआई के वकील ने कहा कि वो जांच के लिए तैयार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों ना कोर्ट की निगरानी में इस घोटाले की सीबीआई जांच करवाई जाए। छत्तीसगढ़ के 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों का दक्षिण एशियाई खेलों के लिए चयन हुआ है। संयम शुक्ला और सिद्धार्थ प्रताप सिंह का चयन हुआ है। काठमांडू के पोखरा में 1 से 10 दिसंबर तक चलने वाले दक्षिण एशियाई खेलों में ये दोनों हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के नगाड़ा बजाओ आंदोलन पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के आंदोलन पर चेतावनी देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि अगर कांग्रेस में दम है तो वो सांसदों के घरों के सामने नगाड़ा बजाकर दिखाए। हम न केवल उस नगाड़े को फोड़ देंगे बल्कि अगले दिन सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। दमोह में पथरिया विधायक रामबाई ने अपने विधानसभा का भ्रमण किया। साथ ही अवैध रूप से संचालित क्रशर पर कार्रवाई की। दौरे से लौटते समय केरवना चौकी वो पहुंची। दिन में लाइट जल रही थी। इसे देखकर विधायक ने पुलिस चौकी में पदस्थ कर्मचारी को नसीहत दे दी।
छत्तीसगढ़ के गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग के उतई वासियों को बड़ी सौगात दी है। मंत्री ने सद्भावना चौक से आशीष नगर को जोड़ने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। 3 करोड़ 26 लाख की लागत से बनने वाली इस सड़क के निर्माण से लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ की सभी राशन दुकानों को 3 रंगों में रंगा जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है। इस पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि सिस्टम सुधारिए, रंग रोगन मत करिए। सत्ता पक्ष ने 3 रंगों को तिरंगे से जोड़ते हुए बीजेपी की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब सरकार के मंत्रियों के साथ अपने पदाधिकारियों को भी अटैच करेगी। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। हालांकि बीजेपी इस फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसानों की आय को 6 साल में दोगुना करने के केंद्र सरकार के प्लान पर अमल करने की तैयारी में है। इसके लिए केंद्र की GEF परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। ये संचालन समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई। इसके बाद समिति की अनुशंसा पर राज्य में परियोजना लागू होगी। रतलाम में निगम के सफाई दारोगा ने कावरा कुत्ते को पीट कर मार डाला। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था इंदौर को भेजा है। संस्था की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। हरदा में जिला सहकारी बैंक ने वसूली के लिए अनोखा अभियान शुरू किया है। यहाँ पर बकायादारों के घर के सामने ढोल बजाकर कर्ज जमा करने का नोटिस दिया जा रहा है। कर्ज चुकाने की सलाह दी जा रही है। बैंक 190 बकायादारों से 20 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए अभियान चला रहा है। ढोल अभियान का असर है कि अब तक 40 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। धान के अवैध परिवहन और भंडारण के खिलाफ बस्तर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नगरनार थाना इलाके के मार्केल पंचायत के बाबा राइस मिल में बिना कागजात के अवैध तरीके से रखे 7,000 बोरी धान को जब्त कर लिया गया। अवैध धान को रोकने के लिए बस्तर कलेक्टर ने उड़ीसा बॉर्डर में जांच चौकी भी बनाई है। इसमें 10-10 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले धान को छत्तीसगढ़ में खपाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने इसमें शासन प्रशासन से सहयोग करने की बात कही। इसके अलावा सीएम बघेल ने किसानों से 2500 रुपए क्विंटल पर धान खरीदने का अपना संकल्प दोहराया। छत्तीसगढ़ में ठंड में बाहर से सब्जियां मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। रायपुर के सबसे बड़े शास्त्री बाजार मार्केट में ठंड के मौसम में आसपास लगे गांव की बाड़ियों से सब्जी आ जाती है। लेकिन शास्त्री बाजार में सब्जी अब इतनी महंगी हो गई है कि हाथ लगाने से डर लगने लगा है। धमतरी नगर निगम में गुरुवार को अजीब हालात बन गए। निगम के महापौर को नवनिर्मित गार्डन के गेट का ताला तोड़कर लोकार्पण करना पड़ा। ये गार्डन निगम भवन के सामने ही है। बताया जा रहा है कि गार्डन की चाबी जिस चौकीदार के पास थी वो नदारद था। ऐसे में ताला तोड़कर लोकार्पण कर दिया गया। शहर के लोग ताला तोड़ लोकार्पण पर सवाल उठा रहे हैं। अंबिकापुर के खूबसूरत महामाया पहाड़ के तराई की सरकारी भूमि में इन दिनों पट्टा लेने की होड़ मची हुई है। इनमें कुछ लोगों के लिए जमीन की मापजोख तो कर ली गई है, लेकिन कुछ लोगों को अपने हिस्से की जमीन के लिए अब भी प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बिलासपुर से भी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 6 से ज्यादा बच्चे यहाँ बीमार हो गए हैं। रतनजोत के बीज खाने से बच्चे बीमार हुए। सिम्स में बच्चों का इलाज चल रहा है। मुंगेली जिले के बिदबिदा गांव के ये बच्चे हैं। और संजय मानिकपुरी हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बच्चों की हालत को लेकर क्या कुछ अपडेट इस वक्त? जी ललित जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे रतनजोत बीज खाकर बीमार हुए थे उनका इलाज पहले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया था। उसके बाद जो सरगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने के बाद तबीयत में सुधार नहीं होने के कारण उन्हें सिम्स में दाखिल कराया गया है। अभी बच्चों की हालत में सुधार आ चुका है और डॉक्टरों की टीम के द्वारा लगातार इनके निरीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के द्वारा इन्हें अभी स्वस्थ बताया जा रहा है। जी चलिए, बच्चे स्वस्थ हैं, ये सबसे अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर में हवा की शुद्धता मापने के लिए रेलवे ने एयर पॉल्यूशन डिस्प्ले बोर्ड लगाया है। ये WRS कॉलोनी में लगाया गया है। पहले ही दिन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हवा की गुणवत्ता 275 पाई गई। 300 पार करते ही ये खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगी। भोपाल में 22 से 25 नवंबर तक इस्तिमा का आयोजन होगा। इस्तिमा में जाने वाले वाहन टोल टैक्स से फ्री रहेंगे। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने ये निर्देश जारी कर दिए। पूर्वा के सीतामढ़ी इलाके में एक पालतू सुअर का खौफ है जो कई लोगों पर हमले की कोशिश कर चुका है। सीतामढ़ी इमली डुग्गू में रहने वाली 1.5 साल की बच्ची को मुंह में
दबाकर घसीटते हुए ये सुअर भागने लगा। जैसे ही लोगों ने शोर मचाया, एक पालतू कुत्ते ने सुअर का पीछा किया और उसे जा भिड़ा। इसके बाद सहम कर सुअर ने बच्चे को छोड़ा और भाग गया। लोगों ने इसकी शिकायत निगम से करने की बात कही है। मुंगेली जिले के जिला पंचायत और जनपद क्षेत्रों के सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया करवाई गई है। लॉटरी सिस्टम के जरिए आरक्षण पूरी पारदर्शिता के साथ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराया गया। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में एडीएम राजेश नशीने और जिला पंचायत सीईओ की मौजूदगी में लॉटरी सिस्टम के जरिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अनारक्षित वर्ग के लिए सीटों का बंटवारा किया गया। बलरामपुर जिले के यातायात विभाग के द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत रामानुजगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई के छात्रों को लघु फिल्म के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी गई। धान खरीदी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। सितली के किसान नंदलाल राठौर ने कहा कि कोई भी पार्टी किसान के नाम से राजनीति ना करे, किसान की परेशानी समझे। हमारा नेतृत्व करता किसान का बेटा होगा तो हमारी पीड़ा समझेगा। जल, जंगल और जमीन के मसले पर देश भर के किसान और आदिवासी दिल्ली के जंतर मंतर में उन्होंने प्रदर्शन किया है। इस धरना प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के सैकड़ों आदिवासी शामिल हुए। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दुधावा जलाशय के टापू में फंसे बंदर निकल गए हैं और आपको बता दें कि बंदरों के फंसे होने की खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी और उसके बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ था। छत्तीसगढ़ में सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सरकार ने इस मामले में जवाब देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने जनवरी तक की मोहलत सरकार को दी है। सरकार को ये बताना होगा कि कितनी जगहों पर अभी तक रोड ब्रेकर हटाए गए हैं। बिलासपुर के डीडी आहूजा ने स्पीड ब्रेकर को लेकर एक याचिका लगाई है। इसमें कहा गया कि स्पीड ब्रेकर की वजह से सड़कों पर लगातार मौत हो रही है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में रहने वाले फारूक रामायणी पिछले 35 साल से संगीतमय रामकथा करते आ रहे हैं। वे अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 300 से ज्यादा स्थानों पर रामकथा कर चुके हैं। पांचों वक्त के नमाजी फारूक कहते हैं कि राम तो उनके रोम रोम में बसते हैं। वे रामकथा नोट कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने के लिए करते रहते हैं। सीहोर की उड़नपरी बुशरा ने एथलेटिक्स में 33 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2000 मीटर की दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब ओलंपिक में बुशरा तिरंगा फहराना चाहती है। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर आज इतिहास बनेगा। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार गुलाबी गेंद पिंक बॉल से मुकाबला शुरू होगा। आज से शुरू भारत और बांग्लादेश के बीच पहला ये डे नाइट मैच है। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक के बाद बीजेपी की लीगल सेल ने राज्यपाल और प्रमुख सचिव से शिकायत की है और बीजेपी लीगल सेल के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि किस हैसियत से सिंधिया ने ये बैठक ली है। पाकिस्तान में पकड़े गए भारत के दोनों व्यक्तियों की विदेश मंत्रालय ने रिहाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया पाकिस्तान के बहावलपुर में पकड़े गए प्रशांत और वारी लाल की सुरक्षा की मांग की है और कहा कि दोनों को लेकर किसी तरह का प्रोपेगेंडा न बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों गलती से सीमा पार चले गए थे और तब हमने ये मुद्दा भी उठाया था। सुकमा में सुरक्षा बलों की सख्ती और सर्चिंग के दबाव में आकर 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सभी नक्सलियों से भरमार बंदूक और सीआरपीएफ भरमार बंदूक के साथ इन्होंने सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।